हमारे शास्त्रों के अंदर अथाह शक्ति भरी हुई है, जो जीते जी तो सही लेकिन मृत्यु के बाद भी मोक्ष दिला जाती है। क्योंकि शास्त्रों के अंदर स्पष्ट कहा गया है कि हमारे शास्त्र मोक्ष प्रदाता है। इसी बात के ऊपर श्रीमद् भागवत कथा के अंदर एक प्रसंग ऐसा आता है जो हमें बहुत कुछ सिखला जाता है। एक शहर था, उस शहर के अंदर एक ब्राह्मण रहता था। कर्मकांड करे, अपनी आजीविका चलाता था। लेकिन जितना वह ब्राह्मण कर्मकांड करके कमा के लाता, वह सब व्यर्थ था। क्योंकि उसके घर में कोई भगवान का दिया हुआ कोई ऐसा प्रसाद नहीं था जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके। हम कई बार कहते हैं कि ताली एक हाथ से पड़ती नहीं है। ऐसे ही गृहस्थ जीवन का जो रथ है, उसके लिए चलाने के लिए दोनों पहिए एक समान चाहिए, तभी आपकी गाड़ी सही प्रकार से चल पाएगी। लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं था। वह ब्राह्मण देव अपना कर्मकांड करे और कर्मकांड करके जो भी मिले उसे ला करके घर रख देता। लेकिन जो उस ब्राह्मण की पत्नी थी, वह इस पाठ पूजा में नहीं मानती थी। आचरण गलत था। जहाँ तहाँ खा लेना, जहाँ तहाँ रह लेना, जैसा तैसा बोल लेना। क्योंकि आचार विचार जब सही नहीं होंगे तो वहाँ पर ब्रह्म परमात्मा की कृपा भी नहीं बरसती। बस उस ब्राह्मणी का नाम धुंधली था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब तो गांव वाले भी उस ब्राह्मण को कहने लगे कि नेपुत्री का मुंह देखना भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जिसके घर में पुत्र ना हो, जिसका वंश आगे बढ़ ना सके, उस निर्वंशी का मुंह भी नहीं देख सकते। तो ब्राह्मण थोड़ा दुखी रहने लगा। ब्राह्मण बहुत दुखी रहने लगा कि अब क्या किया जाए। चलो जाकर के अब आत्महत्या कर लेते हैं, इसके सिवाय तो कुछ है नहीं। तो ब्राह्मण जंगल में निकल गया, नदी के किनारे पहुंचा और अपने प्राण त्यागने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही वहां एक वृक्ष के नीचे कोई संत बैठे हुए थे।
उन्होंने देखा कोई ब्राह्मण है, अपघात करने जा रहा है, स्वयं के प्राण त्यागने जा रहा है, ऐसा क्या कष्ट है इसको कि ये स्वयं के प्राण त्यागने को मजबूर हो गया है। उन्हें ब्राह्मण तो ज्ञानी होते हैं, वो तो औरों को भी उपदेश देते हैं कि भगवान ने जन्म दिया है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। फिर भी ये ब्रह्म देवता ऐसा कदम उठा रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो संत ने उनका हाथ पकड़ा और आत्महत्या करने से रोक लिया। तब संत ने उनसे पूछा, हे ब्रह्मदेव, आप ऐसा क्यों करने जा रहे हो कि जिस कार्य को करने से शास्त्र भी वर्जित बताते हैं? ब्राह्मण ने बताया कि गुरुवर, हमारी दशा बहुत विचित्र है। मैं कर्म कांड करता हूं, घर घर जाके उपदेश देता हूं, फिर भी भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं है। पूरा गांव मुझे ताना मारता है कि निर्वंशी है, इसका मुंह नहीं देख सकते। मेरे पास में संपत्ति आता है तो किस काम की, पर पीछे कोई नाम लेने वाला तक नहीं है। अब संत भी विचार में पड़ गए और कहा, ब्राह्मण देव, होनहार है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। जो चीज हमारे भाग्य में है ही नहीं, उसकी इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, और आपके भाग्य में है ही नहीं कि आपके बाद में वंश आगे चले। इससे अच्छा है कि भगवान का भजन करो, सब चीज त्याग करके भगवान का भजन करो। तो ब्राह्मण बोले कि भजन में मन नहीं लगता, इसीलिए तो ये कार्य मैं करने जा रहा हूं कि अब हम जी नहीं सकते। गांव का व्यंग हम सुन सुन करके थक गए हैं। अगर आपको मुझे बचाना ही है तो मेरे ऊपर एक कृपा कीजिए कि मेरे घर में मेरा वंश बढ़ाने वाला कोई आ जाए, ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर कीजिए। संत तो परमार्थी होते ही है, क्योंकि वो तो सबका ही हित चाहते हैं। संत ने कहा, आपके भाग्य में नहीं है पुत्र सुख, तो आप व्यर्थ में रहने दीजिए, इसे पकड़ करके मत बैठो, भगवान का भजन करो। तो वहां पर ब्राह्मण थोड़ा हट करने लगा कि अब मेरे प्राण बचेंगे तो एक ऐसी कार्य से बचेंगे, नहीं तो अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो रहने दीजिए, मैं अपना कार्य कर रहा हूं प्राण त्यागने का, तो मुझे प्राण त्यागने दीजिए। पर संत है, क्योंकि संत कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता,
तो संत ने कहा कि ब्राह्मण देव, आपके भाग्य में सुख पुत्र सुख नहीं है, फिर भी मैं आपको भगवान की दया से जो भी मेरे पास में है आपको एक प्रसादी रूप में देता हूं, जिससे आपके यहां पुत्र जन्म हो जाएगा। तो ब्राह्मण देव खुश हुए और संत के हाथ से दिया हुआ फल ले लिया। तब संत ने बोला कि हे ब्राह्मण देव, ये मेरी तपस्या से जो भी मैंने इकट्ठा किया हुआ फल है ये मैंने आपको दिया है। आप जाकर के स्वयं अपनी पत्नी को कहना कि नहा धो करके पवित्र हो करके मंदिर में जाकर के इस फल का ग्रहण करे, तो आपके यहां 9 महीने के बाद में पुत्र का जन्म होगा। और उनको बोलना थोड़ा नित्य नियम से रहे, झूठ बोले ना, भजन करे, ध्यान करे, तो एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो इस संसार को मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। ब्राह्मण देव खुश हो गए और फल को लेकर के घर चल दिए। अब घर पर आए, आकर के धुंधली को सारी बातें बताई कि मैं आज स्वयं के प्राण त्यागने जा रहा था, तो मुझे एक संत मिले, उन संत ने यह प्रसादी दिया है, प्रसादी में यह फल मुझे दिया है, और उन्होंने कहा है कि नहा धो करके पवित्र होकर के आप अपनी मंदिर में बैठ करके इस प्रसाद को आरोग्य लेना, ग्रहण कर लेना, तो हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला एक युग पुरुष जन्म लेगा। धुंधली ने वो प्रसादी तो ले लिया, फल तो ले लिया। ब्राह्मण अपने नीति नियम के हिसाब से बाहर निकल गए, प्रसाद हाथ में दे करके। लेकिन धुंधली वो प्रसाद हाथ में लेकर के विचार करने लगी कि आज मैं इस प्रसाद को ग्रहण कर लूंगी तो मेरे साथ में क्या क्या होगा। सर्वप्रथम कि मैं जो मन की इच्छाओं के अनुसार कार्य करती हूं वो कार्य करना बंद हो जाएगा। मैं मेरे स्वयं की इच्छाओं के कार्य नहीं कर सकती। दूसरा कि मेरे जीव के स्वाद मिट जाएंगे, मैं जैसा तैसा खा नहीं सकती, हमेशा सत्य का आचरण करना पड़ेगा। और इस फल को खाने के बाद में मैं जितनी सुंदर अभी दिखती हूं उसके बाद में इतनी सुंदर नजर नहीं पड़ूंगी, कुरूप हो जाऊंगी, पेट बाहर निकल आएगा। वो तो निकल आएगा जो निकल आएगा। सबसे कठिन बात कि मैं प्रसव पीड़ा नहीं झेल सकती। कितना कष्ट होता होगा प्रसव पीड़ा में। बस ऐसे विचार करते करते उसको याद आया कि धुंधली की एक और बहन थी, वह भी गर्भवती थी। उसने अपनी बहन के साथ में वार्तालाप किया, विचार किया कि बहन हमारे पास संपत्ति बहुत है, संतति नहीं है, जो आप वचन दो
कि आपका पुत्र जो भी जन्म लेगा, पुत्री हो गए पुत्र हो, आप जन्म लेते ही वो बालक मुझे दे दोगी। आप इसके बदले में जो भी चाहो, जितना चाहो उतना धन हमसे ले लो। तो धुंधली की बहन भी थोड़ा लालच में आ गई, और लालच में आने के बाद में उसने भी हाँ पाड़ दिया। अब यहां तो बात हो गई कि बच्चा लेने के लिए तो वो राजी हो गई, पर उस फल का क्या किया जाए। तो ब्राह्मण के घर में एक गाय रहती थी जिसका दूध वगैरह सब निकालते थे, पवित्र गाय, क्योंकि गाय तो हमेशा नाम से ही पवित्र हो जाते हैं। जो गुण उन संत ने बोला था कि सत्य का आचरण करना, पवित्रता रखना, वो सारी हमारी गाय मां में मिलता है। तो धुंधली ने क्या किया कि वो फल जो था वह फल गाय को खिला दिया। गाय को वो फल खिलाने के बावजूद थोड़ा समय गया, जब उसको लगा कि अब मेरा यहां पर थोड़ा भार पड़ जाएगा, कि मैं गर्भवती नहीं हूं, इसलिए वो ब्राह्मण को बोल करके अपनी बहन के यहां चली गई। ब्राह्मण को बोला कि अब मैं बच्चे को जन्म वहीं पर दूंगी, यहां नहीं दूंगी। ब्राह्मण ने भी हामी भर दी, क्योंकि वहां भी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तो धुंधली अपनी बहन के यहां चली गई। महीने, 2 महीने, 6 महीने, 9 महीने का समय जब पूरा हुआ तो धुंधली की बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया, लड़के को जन्म दिया। तो धुंधली ने अपना जो भी पैसा था उसने मांगा, वो पैसा अपनी बहन को दे करके बच्चे को ले लिया, और उस बच्चे को लेकर के वो स्वयं के घर आ गई। अब इधर को देखा तो 9 महीने जब पूरे हुए तो गाय भी ब्याह गई। गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन उस बच्चे के अंदर कुछ अलग ही हिसाब किताब था। पूरा शरीर तो मनुष्य का था, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे। अब ब्राह्मण ने विचार किया कि भाई गाय ने हमारे बच्चे को जन्म दिया है, पूरा मनुष्य है लेकिन कान गाय जैसे हैं, अब क्या किया जाए। तो विचार किया चलो अब दोनों को पालेंगे। जो धुंधली उस बच्चे को लेकर के आई उसका नाम धुंधकारी रखा गया, और जो गाय ने जन्म दिया उस बच्चे का नाम गोकर्ण रखा गया।